हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 12th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में एकदम शानदार तरीके से बिलियन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट किया था। उसी तरह सेकंड चैप्टर भी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता के बारे में एकदम डिटेल के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो हमने आपको होमवर्क में दिया था कि गोताखोर कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं भरी जाती है। ऑक्सीजन भरी जाती है, N2 भी भरी जाती है और बाद में अब हीलियम भी भरी जाती है, लेकिन क्लोरीन गैस नहीं भरी जाती है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह किस नियम के आधार पर किस नियम के अनुसार भरी जाती है? तो यह हेनरी का नियम हमने पढ़ा था। हेनरी का नियम हमने पढ़ा था ना। हेनरी का नियम के आधार पे फिर बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन दिया था, चीनी, पानी में चीनी क्या है? पानी को यदि हम क्या कहते हैं, पानी है, ये पानी, ये हमारा क्या है? पानी है। पानी में हमने क्या किया? चीनी डाल दिया, तो चीनी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, यानी विलेय हो जाएगा। तो पानी विलायक है और चीनी क्या है? हमारा विलेय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता होती क्या है? तो बिलियन की सांद्रता होती क्या है? किसी बिलियन में कोई हमने क्या किया? ये बिलियन ले लिया हमने, कोई ये क्या किया? इसमें ये सॉल्यूशन ले लिया, कोई ये हमने क्या लिया? एक हमने कह रहा किसी बिलियन में, बिलियन मतलब हमारा ये कोई बिलियन है, ये हमारा क्या है? कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा कोई क्या है? एक सॉल्यूशन है। इसमें ये विलेय है और बी क्या है? विलायक है। तो यानी ये हमारा क्या है? विलेय है। सॉरी, ये हमारा क्या है? ये हमारा बी क्या है? विलायक है और ये हमारा क्या है? इसमें विलेय है। ये क्या है? विलेय है। ये इसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा और बी विलायक है। तो कह रहा है किसी बिलियन में विलेय ए व विलायक बी, विलेय ए व विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, ए और बी की मतलब विलेय और विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट यानी इकाई का प्रयोग किया जाता है उसी हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आइए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं एकदम शानदार तरीके से। किसी बिलियन में लिखेंगे, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलेय ए व विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है किया जाता है उसे सांद्रता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे सांद्रता कहते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कोई विलेय पदार्थ हमारा क्या है? विलायक क्या है? बी है। उसमें हमने क्या किया? ए को मिला दिया, ये हमने क्या किया? मिला दिया। तो ये दोनों की जो ये हमारी क्या है? मात्रा है, उसी को क्या कहती है? प्रदर्शित करती है। तो हम किस में पढ़ेंगे? तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत यानी W/W। तो भार प्रतिशत क्या होता है?
ग्राम या किलोग्राम में होता है। भार प्रतिशत क्या होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। फिर आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हमारा क्या होगा, या तो ml में हो या लीटर में, या तो मिलीलीटर में हो या लीटर में, दोनों में से एक में होगा। और पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मोल प्रभाज, फिर मोलरता, फिर मोलरता, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, इन सब के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत यानी विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। तो हमारा हो जाएगा भार प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार W बटे विलेय तथा विलायक दोनों का, विलेय का भार प्लस विलायक का भार गुणे 100। ये क्या कहलाता है, हमारा भार प्रतिशत कहलाता है। तो हमारा अब भार प्रतिशत हमें किसका निकालना है, हमें यहां पर दे दिया H2O कितना है हमारा 90 ग्राम H2O है, 90 ग्राम H2O, यही हमारा क्या है B है। 90 ग्राम H2O में हमने क्या किया, 10 ग्राम चीनी मिला दिया, 10 ग्राम चीनी मिला दिया, 10 ग्राम हमने क्या किया, चीनी मिला दिया। तो हमारा A हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 90 ग्राम WB हो जाएगा, और ये हो जाएगा WA 10 ग्राम। तो WA हमारा हो जाएगा कितना, 10 ग्राम। तब इसका भार प्रतिशत निकालेंगे तो 10 बटे 10 प्लस 90 गुणे 100 यानी 10 बटे 100 गुणे 100 बराबर हमारा हो जाएगा भार प्रतिशत कितना, 10%। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आपका पूछेगा एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। कह रहा 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 40 ग्राम NaOH को हमारा कितना है, 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम हमारा क्या NaOH है। 40 ग्राम NaOH को हमने क्या किया, 160 ग्राम जल में घोल दिया, 160 ग्राम H2O हमने क्या किया, 160 ग्राम जल में इसे क्या किया, घोल दिया। NaOH को 160 ग्राम जल में घोल दिया, तो हमारा ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा B। अब A और B हमें मिल गया, तो WA अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा 40 ग्राम, और WB का मान कितना आ गया, 160 ग्राम, क्योंकि 160 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो हमारा भार प्रतिशत निकल के आ जाएगा W बटे W% यानी कितना, 40 बटे 40 प्लस 160 गुणे 100, 40 बटे 200, 40 पंजे 200 गुणे 100, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी भार प्रतिशत आ गया कितना, 20%। यही आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको सेशन पसंद आता तो सेशन को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कर रहा है कि 20% H2SO4 का जलीय विलयन है, 20% H2SO4 का क्या है, जलीय विलयन, जलीय विलयन। %, H2SO4 का क्या है, जलीय विलयन है, मतलब 20% H2SO4 का जलीय विलयन है। अब ऐसे क्वेश्चन देगा तब कैसे लगाएंगे, तो WA WB कैसे ज्ञात करेंगे, जब 20% H2SO4 का क्या है, जलीय विलयन, यानी 100% में क्या है, 20% H2SO4 है, बाकी जल है, यानी हमारा WA हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 20 ग्राम।
और डब्ल्यू बी हमारा हो जाएगा कितना 80 ग्राम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर कहीं दे दे एक सेकेंड, एक बीकर सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर दे दिया हमारा कितना, एक बीकर है, इसमें कह रहा है 40% HCl विलयन है। 40% क्या है, 40% HCl का विलयन, 40% HCl का विलयन। तो यहाँ पर WA कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ग्राम, और WB मान लेंगे कितना, 60 ग्राम। तो इस प्रकार आप सवाल लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आपको, हमें उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भार प्रतिशत के सवाल आपने देख लिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सांद्रता का कौन सा है, आयतन प्रतिशत। तो अब आइए आयतन प्रतिशत के बारे में जानते हैं। तो जब विलेय व विलायक की मात्रा मिली में या लीटर में दी जाती है तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जब विलेय व विलायक की मात्रा क्या मिलीलीटर में होगी तब हम उसका आयतन प्रतिशत निकालेंगे। और जब विलेय की मात्रा क्या आती है, किलोग्राम या ग्राम में होती है, तब हम उसे भार प्रतिशत निकालते हैं। तो लिख सकते हैं, जब विलेय व विलायक की मात्रा मिली या लीटर में दी जाती है तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो आयतन प्रतिशत बराबर होता है V/V, परसेंटेज बराबर होता है कितना, एकदम सेम वही फार्मूला, VA विलेय का आयतन बटे विलेय प्लस विलायक का आयतन गुणे 100। VA प्लस VB गुणे 100। एकदम सिंपल सा फार्मूला आपका निकल के आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एकदम शानदार तरीके से आपको फार्मूला मिल गया। तो अब आइए इस पर क्वेश्चन को हल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कह रहा 98 मिली H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी मिली में है, ये भी मिली में, दोनों मिली में रहेगा तभी। तो 98 ml H2SO4, तो कह रहा 98 मिलीलीटर H2SO4 को हम क्या कर रहे हैं, 102 ml H2O में क्या कर रहे हैं, हम घोल रहे हैं। तो हमारा आयतन VA हो जाएगा 98 और VB हो जाएगा हमारा 102 ml। तो हमारा V परसेंटेज निकल के आ जाएगा, आयतन प्रतिशत निकल के आ जाएगा हमारा VA बटे VA प्लस W कहाँ से आ जा रहा है, VA प्लस VB गुणे 100। तो यहाँ पर VA का मान कितना है, 98 बटे 98 प्लस 102 इंटू 100, यानी हो जाएगा 98 बटे 200 गुणे 100। 20 कट गया, 2 से कट गया 49 बार, तो आ गया हमारा 49%। कितना आ जाएगा,
49%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा 40 ml HCl को 40 ml HCl को बिलियन के 200 ml में पाया गया। 40 ml HCl को बिलियन के 200 मिली में पाया जाता है। तो यानी 40 ml क्या है हमारा, तो अब कह रहा आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। पाया जाता है तब आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो क्या करा आयतन प्रतिशत की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा V/V परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो क्या करा बिलियन की मात्रा VA + VB की मान क्या दिया हमारा, दे दिया है 200 ml। तो हमारा कितना है, 40 है। तो हमारा VA का मान दे दिया कितना, 40, और दोनों का योग बिलियन दे दिया ना, तो बिलियन मतलब VA + VB, यानी हमारा 200 गुणे 100, 40 पंजे और 20 पंजे, तो यानी हमारा कितना आ गया, 20%। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लगा सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कैसे निकालेंगे। तो यह सांद्रता उन विलयनों के लिए प्रदर्शित की जाती है जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, बहुत कम होगी। जब बहुत कम मात्रा होती है, जब बहुत कम विलेय पदार्थ घोला जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, ppm में सांद्रता कहते हैं। तो लिख सकते हैं यह सांद्रता उन विलयनों के लिए प्रदर्शित की जाती है, उन विलयनों के लिए प्रदर्शित की जाती है, यह सांद्रता उन विलयनों के लिए प्रदर्शित की जाती है जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की क्या होती है, मात्रा बहुत कम होती है, उसके हम ppm में सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो यदि हम ppm में सांद्रता लिखते हैं तो हमारा ppm हो जाएगा WA + WB गुणे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तब हम ppm में सांद्रता निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तब हम उसके ppm में सांद्रता निकाल सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। जल के कठोरता के लिए, किसके लिए, जल के कठोरता के लिए, जल के कठोरता के लिए इसकी इकाई होती है। फिर वायु प्रदूषक में इसकी यूनिट का यूज किया जाता है ppm का
यूज किया जाता है। फिर कि इतना ppm क्या सांद्रता है y में। तो जल में जहर की मात्रा ज्ञात करने के लिए जल में जहर या ppm में इस प्रकार क्या कहते हैं हम सांद्रता निकाल सकते हैं। जल में जहर की मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं इस सांद्रता का यूज किया जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, एकदम शानदार सा जबरदस्त सा। कल 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का ppm ज्ञात कीजिए। पास्ट पर मिलियन में सांद्रता पूछ रहा है। तो 40 ग्राम NaOH है, क्वेश्चन में कह रहा है 40 ग्राम NaOH। तो 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर कितने ग्राम 160 ग्राम H2O 160 ग्राम जल में घोलने पर, तो WA का मान हमारा यहाँ से हो गया 40 ग्राम और हमारा WB हो गया 160 ग्राम। तो ppm में सांद्रता आसानी निकल जाएगा WA बटे WA प्लस WB गुणे 10 का पावर 6। तो WA का मान 40 बटे 40 प्लस 160 गुणे 10 का पावर 6, यानी हो गया 40 बटे 200 गुणे 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से 20 बार कट गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 के बाद कितना 2 गुणे 10 का पावर 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 2 3 4 5, 2 के बाद कितना जीरो 5 जीरो ppm। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया, इतना ppm हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया था तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9839254616। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के डाउट ग्रुप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हल करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हाय लिखकर भेज दीजिएगा कि मुझे 12th के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ क्या लिया, भार प्रतिशत पढ़ लिया। भार प्रतिशत में हमने क्या पढ़ा WA बटे WA प्लस WB गुणे 100। तो भार प्रतिशत का फार्मूला पढ़ लिया। फिर आयतन प्रतिशत भी हमने पढ़ लिया, VA बटे VA प्लस VB गुणे 100। अब ppm में भी सांद्रता हमने अभी जस्ट पढ़ा है, WA बटे WA प्लस WB गुणे 10 का पावर 6। अब ये सांद्रता 3 सांद्रता हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, नार्मलता। तो आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं एकदम शानदार जबरदस्त बेहतरीन तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोल प्रभाज। तो अगला हेडिंग है हमारा मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या, कोई विलयन है उसमें कितने मोल क्या हुए हैं A है, कितने मोल B है, उनके मतलब विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं।
तो बिलियन के कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। तो कोई बिलियन हमने ले लिया, या तो हमारा ए है या तो बी है। ए और बी दो चीज मिलकर क्या करेंगे, उस बिलियन को बनाएंगे। तो उस बिलियन में ए और बी दो पदार्थ हैं, तो मतलब ए की मोलों की संख्या, मतलब यौगिक में, किसी पदार्थ में यौगिक में मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो बिलियन के लिख सकते हैं, बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ, कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक के, पदार्थ या यौगिक के, किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या को, यौगिक के मोल की संख्या को, किसी पदार्थ या मोल की, किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, जो क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो हमारा विलेय और विलायक दो चीजें होती हैं, किसी बिलियन में विलेय और विलायक होंगे। तो विलेय ए, यदि हमारा क्या है, विलेय ए है और विलायक बी है, तो विलेय का भार W से, यानी विलेय का भार यहाँ पर हमारा हो जाएगा WA विलेय, और यम में विलेय का भार और विलेय का अणु भार, और हमारा यम क्या होता है, अणु भार। भार और अणु भार के अनुपात को हम मोल कहते हैं। और विलायक का हमारा भार क्या हो जाएगा, WB, और विलायक का अणु भार MB। तो हमारा मोल बराबर होता है यन, मोल को यन से परिचित करते हैं मोल, यानी विलेय का भार, तो हमारा NA, मतलब विलेय में, विलेय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमारा NA बराबर हो जाएगा WA बटे MA। फिर यदि विलायक का हमें मोलों की संख्या निकालना है, NB बराबर WB बटे MB, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है, विलायक कितना मोल है, तो विलेय का भार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। अब हमारा यक्स ए के मोलों की संख्या, ए का मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो ए का हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा यक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा NA बटे NA प्लस NB, और XB निकालना है, तो हमारा NB ऊपर हो जाएगा, ए है तो ए ऊपर रहेगा, बाकी नीचे का सेम ही रहेगा, NA प्लस NB। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो हमें विलेय और विलायक के मोल प्रभाज हमें मिल गया, और दोनों को जोड़ने पर यक्स ए प्लस XB बराबर होता है हमेशा 1, यानी कुल मोल क्या होगा, एक ही होगा। मतलब कुल मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाजों का
विलय तथा विलायक के मूल प्रभाजों का योग हमेशा एक ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन इस पर करते हैं, तब समझ में आएगा। तो देखिए हमारा कह रहा 10 ग्राम NaOH, हमारा 10 ग्राम NaOH है, NaOH 10 ग्राम NaOH यानी ए को हमने क्या किया, 180 ग्राम जल में घोल दिया। 180 ग्राम जल में हमने क्या किया गया, घोल दिया। 180 ग्राम जल में घोल दिया यानी हमारा बी। अब WA हमारा कितना हो गया, WA का मान हमारा कितना आ गया 10 ग्राम, और WB का मान हमारा आ गया 180 ग्राम। अब हमारा MA और MB का मान निकालना है। तो MA यानी सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 16 कितना हो जाएगा 39, और हाइड्रोजन का 1 यानी हो जाएगा हमारा 40। तो हमारा अणुभार निकल के आ गया। तो सोडियम का अणुभार कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, और हाइड्रोजन का 1, तो हमारा हो जाएगा 40, अणुभार निकल गया। फिर इसका H2O का यानी 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 2 18 यानी इसका आ गया 18। तब हमारा Na भार बटे अणुभार यानी 10 बटे 40 यानी कितना आ गया हमारा 1 बटे 4 यानी 0.25। अब हमारा NB तो 180 बटे 18 यानी हमारा कितना आ गया 10। तो हमारा NB का मान 10 आ गया। अब मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो आइए मोल प्रभाज निकाल लेते हैं एकदम शानदार तरीके से। अब मोल प्रभाज आइए निकालते हैं। अब मोल प्रभाज हमारा XA निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा Na बटे Na प्लस NB। तो हमारा Na का मान कितना है 0.25, फिर 0.25 प्लस NB का मान हमारा कितना है 10, यानी आ जाएगा 0.25 बटे 10.25। अब दोनों जुड़ गया। अब दोनों ऊपर से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 25 बटे 10.25। तो हमारा यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर काटेंगे तो 55 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 55 में 25 यानी हमारा हो जाएगा 5 बटे 205, 5 चौक 20, 5 बटे 205 यानी यहाँ से काटेंगे 5 चौके 20, 5 इकन्ने 5 यानी आ जाएगा हमारा 1 बटे 41 यानी हमारा XA का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 0.02 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फिर बढ़ते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे देगा। दुकान 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम H2O जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शानदार सा सवाल आ गया। अब इसका आइए हल देखते हैं। तो 40 ग्राम NaOH है, NaOH हमारा ये है, और हमारा H2O हमारा B है। तो NaOH का हमारा अणुभार W दिया है, भार दे दिया है कितना 40, और WB दे दिया है कितना हमारा 180। अब हमारा इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार हमारा
एम ए का मान कितना हो जाएगा 40, एन ए इसका अड़ुभार कितना होगा 40, और हमारा एम बी यानी H2O का हमारा हो जाएगा 18। अब हमारा एन ए निकालेंगे 40/40, एन ए का मान निकल कर आ गया हमारा 1, और हमारा एन बी हमारा बी के मोलों की संख्या निकालेंगे तो हमारा आ गया 180/18, यानी कितना आ गया 10। अब एन ए और एन बी का मान हमें निकल कर आ गया। तो कह रहा घोलने पर प्राप्त विलयन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तब बोल विलयन का प्राप्त विलयन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक्स ए, अब एक्स ए का मान कितना आ गया, एक्स ए बराबर निकल कर आ जाएगा एन ए प्लस एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो एन ए का मान कितना है हमारा 1/1 प्लस 10 यानी 1/11, यानी आ गया 0.09। अब हमारा एक्स ए का मान निकल कर आ गया एक्स ए 0.09। अब हमारा एक्स बी का मान निकल कर आ जाएगा 1 माइनस 0.09, यानी हमारा एक्स बी का मान निकल के आ जाएगा 0.91। तो यहाँ से हम एक्स ए और एक्स बी का मान आसानी से निकाल चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, हर जगह एक्स ए और एक्स बी का मान निकालेंगे। तो हमारा होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, ध्यान रखिएगा। उसी फार्मूले का यूज हमने किया है, एक्स ए को उधर ले गए 1 में से हटा दिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, तो अगला हमारा 10% H2SO4 के जलीय विलयन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अब 10% H2SO4 के जलीय विलयन का हमें क्या करना है, मूल प्रभाव ज्ञात करना है। तो भाई निकालते हैं, इसका भी एकदम सिंपल सा हल है। तो हमारा H2SO4 है हमारा ए, और हमारा जल है H2O हमारा है बी। 10% H2SO4 है, यानी WA बराबर हमारा कितना है 10, और हमारा WB है 90, और हमारा अणुभार MA H2SO4 का अणुभार होता है कितना 98। ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 64, 64 प्लस 32 96, और ये 2 हो जाएगा 98। तो हमारा 98 आ गया। और मोल Na तो हमारा 10 बटे हो जाएगा 98, यानी Na का मान आ जाएगा हमारा 0.1, और यहाँ पर Wb का मान इतना है, और हमारा Mb यानी जल का अणुभार कितना होता है 18, यानी Nb यानी मोलों की संख्या निकालेंगे तो 90/18, यानी आ जाएगा हमारा Nb का मान कितना आ जाएगा 5। अब हमारा यहाँ से मोल प्रभाव निकालेंगे तो हमारा XA बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb, सॉरी Na बटे होगा ना, Na बटे Na प्लस Nb। तो हमारा Na का मान कितना है 0.1 बटे 0.1 प्लस 5, यानी 0.1/5.1 यानी 1/51, यानी हमारा XA का मान निकल कर यहाँ से आ जाएगा 0.01। तो हमारा XA का मान निकल कर आ गया।
अब हमें एक्स बी का निकालना है, तो एक्स बी बराबर होता है कितना, 1 माइनस एक्स ए, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है ना, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, यानी हमारा एक्स बी का एक में से 0.01 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 0.99, 0.99, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे ये आंसर आ चुके हैं, जलीय विलयन के मोल प्रभाव आसानी से हमने निकाल लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला है मोललता। तो मोललता होता क्या है, तो आइए मोललता के बारे में डिटेल के साथ जानते हैं। तो मोललता होता क्या है, तो एकदम शानदार सा, जबरदस्त सा, इसे भी समझते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित रहना मोललता सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी मोललता को व्यक्त करता है। कोई विलेय पदार्थ है कि मोलों की संख्या, मतलब 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी विलेय पदार्थ ए के, किसी विलेय पदार्थ ए के मोलों की संख्या, किसी विलेय पदार्थ ए के मोलों की संख्या Na का 1 किलोग्राम विलायक में, 1 kg विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित रहना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित रहना, उपस्थित रहना 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित रहना मोललता सांद्रता को व्यक्त करता है। रहना मोललता सांद्रता को व्यक्त करता है, सांद्रता को व्यक्त करता है। मोललता सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा या मोलल या स्मॉल एम। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला भी लिख लेते हैं। मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे विलायक का भार, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार विलायक का भार गुणे अणु भार।
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विलायक का भार। तो हमारा फार्मूला सही है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार WB किसमें, किलोग्राम में। तो मोललता बराबर हमारा हो जाएगा। तो अब मोललता का फार्मूला यदि हम लिखते हैं, विलायक का भार WB हो जाएगा। तो अब इसका हम फार्मूला यदि लिखते हैं तो हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो अब इसको यदि फार्मूले के रूप में हम लिखेंगे तो मोलों की संख्या क्या होगी हमारी, N होगी। N बराबर होता है WA बटे, कितना होती है WA बटे होता है MA। तो WA बटे होता है MA, यानी WA बटे MA गुणे WB है, ये है नीचे, गुणे हमारा क्या कर देंगे 100 गुणे 1000। WB जब क्या ग्राम में होगा तब, WB यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, यदि ग्राम में नहीं है तो 1000 से गुणा हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 60 ग्राम Na2CO हमारा यूरिया लेते हैं, NH2CO NH2 हमने ले लिया यूरिया को हम क्या करें 250 ग्राम H2O में घोल रहे हैं, H2O में घोला गया। 250 ग्राम जल में 60 ग्राम यूरिया को क्या किया था, घोला जाता है, तब उसकी मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा यहाँ पर ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अब ये B हमें मिल गया, तो A B मिल गया, तो हमारा WA हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब इसका हम अणुभार यूरिया का निकालते हैं, तो हमारा यूरिया का अणुभार होता है 60, यूरिया का अणुभार हमारा होता है 60, और यहाँ पर WB हमारा आसानी से दे रखा है 250 ग्राम। अब आपका हल हो गया। मोललता बराबर होता है क्या, मोललता, तो विलेय का भार गुणे 1000, विलेय का भार यानी WA गुणे 1000 बटे विलायक का भार, अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे WB, विलायक का भार इसमें ग्राम में, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, WA का मान हमारा कितना है 60 गुणे 100 नहीं 1000 बटे हमारा ये ग्राम में है ना, ध्यान रखिएगा, बटे 60 हमारा अणुभार आ गया, और 250 ग्राम हमारा ये आ गया। तो 60 से 60 कट गया, 25 चौका 250 चौका 1000, यानी 4 मोल प्रति किग्रा या स्मॉल या मोललता निकल कर आ गया। आपको NH2CO NH2 का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो हमारा देखिए NH2CO NH2, तो हमारा N का होता है कितना, हमारा 7 होता है, यानी 14 होता है, अणुभार होता है 14। फिर जल का हो जाएगा 1, यानी 2 अणु है। फिर कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर नाइट्रोजन का होता है 14, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 2 है। तो टोटल आ जाएगा 14 2 16, 16 12 28, 28 से 34 10 44, 4 48 2 50 10 60, टोटल 60 आपका अणुभार निकल कर आ जाता है। तो अणुभार आपको याद होना ही चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में आपके पूछेगा कि 20% यूरिया के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 20% यूरिया के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसका एकदम सिंपल सा इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। तो हमारा दिया क्या, NH2CO NH2 हमारा A है और हमारा H2O यानी जल हमारा क्या है, B है। तो WA बराबर हमारा कितना है, 20% और WB का मान हमारा कितना आ जाएगा, 80%। अब हमारा अणुभार यानी MA बराबर हो जाएगा, यूरिया का होता है अणुभार 60। तो हमारा अब मोललता निकाल लेंगे, मोललता बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा 20 WA का मान 20 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 80, ये परसेंटेज यहाँ नहीं लिखेंगे, 80 बस लिखेंगे। तो हमारा अब यहाँ से भाग देंगे, 20 तिहाई 60 और हमारा 8 त्रिक 24, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 100 बटे 24 यानी 24 चौके 96 यानी 4.1 मोल प्रति किलोग्राम, या लिख सकते हैं 4.1 स्मॉल एम यानी मोलल, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। करा 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को हम क्या करें, 500 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तब विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, ये हमारा ये हो गया। और हमारा H2O हमारा हो गया B, जल में घोला गया। तो हमारा WA का मान कितना हो गया, 18 ग्राम और WB का मान हो गया 500 ग्राम। अब हमारा ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। ग्लूकोज का अणुभार C6 यानी 12 छक 72 प्लस 12, फिर 16 छका 96, 96 2 98, 10 108 और 72 हो जाएगा 180। तो आप अणुभार निकालना सीख सकते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 12 है, 12 में 6 का गुणा करेंगे, फिर 12 में 1 का गुणा करेंगे, फिर ऑक्सीजन का होता है 16 में 6 का गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल 180 आ जाएगा। अब यहाँ से मोललता निकाल लेंगे, मोललता बराबर हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा WA का मान कितना है, 18 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 500। तो हमारा 18 दहाइयम 10 बार में कट गया, यानी 5000 यानी आ गया 1 बटे 5, 1 बटे 5, 1 बटे 5 आ गया, यानी हमारा आ जाएगा 0.2 एम स्मॉल में मोललता। तो आ गया 0.2 एम, ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके लिए HW है। कर 0.5 एम NaOH विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोलना होगा। तो ये हमारा क्या दे दिया, मोललता यानी यम का मान दे दिया है।
यानी हमारा मोललता का मान यहाँ पर दे दिया है 0.05। अब NaOH विलयन बनाने के लिए NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, मतलब हमारा B का मान दे दिया कितना 500 ग्राम। अब हमारा NaOH विलयन बनाने के लिए NaOH का मान पूछ रहा है। NaOH विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH को इतना ग्राम जल में घोलना होगा। 500 ग्राम जल है यानी WA का मान दे दिया है और WB का मान पूछ रहा है, तो हमारा WB मतलब कितने ग्राम NaOH को, यानी WB पूछ रहा है और WA के दे दिया है, हमारा दे दिया है 500 ग्राम और हमारा MA निकाल लेंगे और उसके बाद हमारा इसमें निकाल कर आपको हमें क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या करना है, सेंड करना है। तो इसका आंसर सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। और ये भी एक होमवर्क है, 10% यूरिया के जलीय विलयन में विलेय की मात्रा कितनी हो सकती है। 10% यूरिया के जलीय विलयन में जो विलेय है उसकी मात्रा कितनी होगी। तो आपको इसका भी आंसर हमें क्या करना है, इसका तो कमेंट में ही आंसर दे दीजिएगा या तो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। तो सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर एक और क्वेश्चन है मोललता का मात्रक। तो मोललता का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति किलो लीटर या मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम। तो इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।